बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण के तहत एक नया विषय। इस विषय के बारे में हम जानकारी लें या इसके बारे में हम आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्य रखना चाहूँगी और वो वाक्य इस प्रकार है। मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, यमुना दूषित हो रहा है, शीतल हवा बह रहा है। बच्चों, आप सोचोगे ये अशुद्ध वाक्य क्यों बोले जा रहे हैं? तो बेटा, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वाक्य अशुद्ध है, उसका कारण हमें जानना है। और अशुद्धि में हमारे द्वारा जो यहाँ प्रयोग किया गया है वो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग में अशुद्धि है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग मैंने नहीं करा है और उसी बात को आज हम इस विषय के रूप में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे कर्ता होता है उसी के रूप में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं और उसी बात को हम आगे उदाहरणों के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे लड़का, लड़की, दादा, दादी, माता, पिता। तो यहाँ पर लड़का, दादा और पिता अलग रूप में क्रिया का प्रयोग करेंगे, लड़की, दादी और माता अलग रूप में क्रिया का प्रयोग करेंगे। जब हम इनके अनुसार क्रिया का प्रयोग करना सीखेंगे तो हम एक नए विषय लिंग के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि लिंग के माध्यम से हम जो हमारे समाज में स्त्री और पुरुष जो दो वर्ग हैं उनकी भिन्नता को अनुभव कर सकते हैं और उनकी भिन्नता को हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तब हमारे द्वारा ये वाक्य गलत नहीं होंगे। और उस समय ये वाक्य किस प्रकार आएंगे, क्योंकि हमारा सेंटेंस था मेरा बस आ रहा है। उस समय जब हम सही रूप में इसका प्रयोग करना सीखेंगे इस विषय के माध्यम से, तो सेंटेंस हो जाएगा मेरी बस आ रही है, क्योंकि बस यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में है। और मुझे गुस्सा, गुस्सा यहाँ पुल्लिंग के रूप में है, तो गुस्से के लिए हम क्या लगाएंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है। और फिर आगे हमने बोला था यमुना दूषित हो रहा है, तो यमुना वापस स्त्रीलिंग के रूप में है, महिला के रूप में माना जा रहा है, तो उसकी क्रिया भी कैसे बदल जाएगी, यमुना दूषित हो रही है। तो वह शब्द जिनके द्वारा हम स्त्री और पुरुष यानी लड़का, लड़की आदि के बारे में भिन्नता की बातें सीखेंगे, वो हमारा आज का विषय है लिंग। और इससे हम हमारे व्याकरण के विषय के तहत गहराई से जानने का प्रयास आज यहाँ करेंगे। लिंग उदाहरण देखिए। मानसी के दादा दादी गांव में रहते हैं। मानसी के माता पिता उससे मिलने जा रहे हैं। मानसी का भाई अतुल है, ये दोनों भाई बहन भी उनके साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है दादा और दादी ये दोनों अलग अलग हो गए। फिर पापा और मम्मी या माता और पिता, भाई और बहन। तो यहाँ पर जो हम अलग डिफरेंस करना सीख रहे हैं वह हम लिंग के माध्यम से ही समझ सकते हैं। आगे देखिए, इसको क्रिया के रूप में किस रूप में करेंगे हम। जैसे पुल्लिंग है मोर, तो मोर की क्रिया किस रूप में आएगी, मोर नाच रहा है, मोरनी दाने चुग रही है। तो मोर पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया है, और मोरनी स्त्रीलिंग है तो उसकी क्रिया है। दोनों क्रियाओं में डिफरेंस है। देखिए, जिस प्रकार आपका कर्ता होगा उसी कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया का प्रयोग करना हम इसके माध्यम से सीखते हैं, वह है लिंग। आगे देखो, कपिल मेरा बेटा है, कविता मेरी बेटी है। तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस इस चीज़ की गहराई को या इस विषय की गहराई को आपके सामने रख रहे हैं। आगे देखिए, ये उधमपुर के राजा है, साथ में उनकी रानी है। तो ये सभी जो हमारे वर्ग समूह की जो भिन्नता है उसको स्पष्ट करने के लिए लिखे गए कुछ वाक्य है। अब हम यहाँ जानेंगे
कि प्रत्येक नाम या तो स्त्री होता है या पुरुष होता है। यानी हमने संज्ञा के माध्यम से एक पहचान करनी सीखी, वो पहचान जो नाम से शुरू होती है और वह नाम या तो स्त्री जाति से जुड़ा होता है या पुरुष जाति से होता है। और वो स्त्री और पुरुष जाति हमारे यहाँ दिखने वाली वस्तुएं होती है, व्यक्ति होते हैं, स्थान होते हैं, जो भी हमने संज्ञा की डेफिनेशन में बोले थे ना, वो सारे के सारे 2 वर्ग में विभाजित होते हैं। और वो वर्ग किस रूप में होते हैं? स्त्री या पुरुष जाति के रूप में हैं। तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से खाली पुरुष होने का पता चलता है वो पुल्लिंग कहलाएंगे, और जिन शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब हम लिंग की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होगी। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी वे शब्द जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अब हम लिंग के भेदों के बारे में जानेंगे, और लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। माता पिता, मोर मोरनी। तो यहाँ पर सामान्यतः हमारा जो वर्ग भेद है वो 2 रूपों में माना है, वो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसकी डेफिनेशन देखिए कि लिंग के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, लड़का, चाचा, नाना, शेर, ऊंट, अध्यापक आदि। फिर है स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, यानी बोध का मतलब है पता चलना, तो बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे लड़की, चाची, नानी, शेरनी, ऊँटनी, अध्यापिका आदि। तो ये दोनों की डेफिनेशन हो गई। अब हमने जाना कि जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता उनका लिंग कभी नहीं बदलता है। यानी जो चीज़ें सांस नहीं लेती है, जिंदा नहीं होती है, उनका लिंग नहीं बदलता है। वे शब्द पुल्लिंग है, उनके स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखिए, जो बातें आपको ध्यान रखती है कि जिन चीज़ों में जीवन नहीं होता है उनका लिंग नहीं बदलता। आगे देखिए कि ये शब्द पुल्लिंग है, इनके स्त्रीलिंग नहीं होते। यानी कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, वो कभी स्त्रीलिंग में इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि मकान, स्कूल, महल, घर, सेब, तरबूज, ईंधन, इंजन, दरवाज़ा, संतरा, आम, पेड़, हवा। ये हवा नहीं, हल। तो ये जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है और ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। और कुछ ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं वो पुल्लिंग के रूप में नहीं आते हैं। जैसे नदी, खिड़की, कुर्सी, मेज, किताब, मौसमी, कमीज, धोती और चादर, अलमारी, चाबी, लीची और मिठाई। ये सभी हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से या चिन्ह के माध्यम से पता चलता है कि कोई संज्ञा पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है तो उसे लिंग कहते हैं। वापस देखिए, ये चिन्ह होते हैं। चिन्ह यानी शब्द, जिनसे हम शब्द वाक्यों का निर्माण करते हैं। उन्हीं से तो हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ लिखे जाने वाला शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा, क्योंकि जैसे लिखेंगे वैसे ही तो बोलते हैं। बोलने में क्रिया उसी रूप में आती है, लिखने में भी क्रिया उसी रूप में आती है। तो उन सबको हम उच्चारण करेंगे तो ही हम चिन्हों का ही तो उच्चारण करते हैं। तो चिन्हों का ही हम उच्चारण करते हैं और चिन्ह को ही हम लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि शब्द के जिस रूप से वे चिन्ह जिनसे हमें ये पता चलता है कि ये जो जाति है पुरुष जाति की है या स्त्री जाति की है तो वो क्या कहलाएंगे? लिंग कहलाते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो पुल्लिंग कहलाएंगे, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हमारे सामने कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हमें ध्यान से देखना है। हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द देखें। डिब्बा, डिबिया, बालक, बालिका, धोबी, धोबिन, ससुर, सास, पुजारी, पुजारिन, हाथी, हथीनी, मालिक, मालकिन, दर्जी, दर्जिन,
चूहा, चूहिया, नाग, नागिन, सेठ, सेठानी, पुरुष, महिला, बैल, गाय, माली, मालिन, ग्वाला, ग्वालिन, नौकर, नौकरानी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी, राजकुमार, राजकुमारी, विद्वान, विदुषी। नाना, नानी, दादा, दादी, फूफा, बुआ, मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, काका, काकी, भतीजा, भतीजी, घोड़ा, घोड़ी, बाघ, बाघिन, बूढ़ा, बुढ़िया, बच्चा, बच्ची, गुड्डा, गुड्डिया, बकरा, बकरी, दुल्हा, दुल्हन, शेर, शेरनी, हिरण, हिरणी, शिक्षक, शिक्षिका, अभिनेता, अभिनेत्री, देवता, देवी आदि। अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द जो हमेशा उसी रूप में रहते हैं। तो पहले हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान करना सीखेंगे कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे नाम हैं जो हर समय पुल्लिंग के रूप में रहते हैं। सिर, मस्तक, मुंह, कान, बाल, दांत, होठ, गाल, हाथ, पैर, पाँव, घुटना, अंगूठा, ये हमेशा हमारे शरीर के अंग पुल्लिंग में रहते हैं। फिर देखिए देशों के नाम, भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इराक, पाकिस्तान, ईरान। लेकिन श्रीलंका अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग के रूप में मान्य है। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, एवरेस्ट, कैलाश आदि। ये पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही पहचान रखते हैं। और समुद्रों के नाम देखिए, हिंद महासागर, अरब महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। ये समुद्रों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग के रूप में रहते हैं। फिर है महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, जेठ। वृक्षों के नाम, आम, पीपल, बरगद, नारियल, बबूल, नीम, अशोक, पलाश, अमरूद, कैला आदि। इसमें हमारे इमली और लीची ये पेड़ आपके स्त्रीलिंग के रूप में पहचान अपवाद के रूप में रखते हैं। फिर देखिए अनाजों के नाम, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मक्का, जौ आदि। ये भी पुल्लिंग के रूप में हैं। फिर है द्रव्य पदार्थ यानी लिक्विड, वो किस रूप में है, पानी, शरबत, दूध, दही, मक्खन, घी, तेल, पेट्रोल, ये तो पुल्लिंग के रूप में रहेंगे। लेकिन लस्सी, चाय ये हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। फिर देखिए धातुओं के नाम, सोना, लोहा, पीतल, तांबा, सीसा, जस्ता, ये हमारे पुल्लिंग के शब्द हैं। और चांदी एक अपवाद के रूप में स्त्रीलिंग के रूप में मानी गई है। फिर देखिए रत्नों के नाम, हीरा, माणिक, नीलम, पन्ना, मोती, ये किस रूप में रखते हैं पहचान अपनी, पुल्लिंग के रूप में है। फलों के नाम, केला, जामुन, आम, अमरूद, अनार, ये फल भी आपकी पुल्लिंग के रूप में ही पहचान लेकर चलते हैं। फिर समय का देखिए, घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकंड, दिन, सप्ताह, पक्ष और माह, ये भी एक तरह से पुल्लिंग शब्दावली के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन देखिए अपवाद में रात, संध्या, दोपहर, ये शब्द आपके स्त्रीलिंग में जाएंगे। फिर है फूलों के नाम, कमल, गुलाब, गेंदा, मोतिया, ये आपके स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग के रूप में मान्य हैं। फिर देखिए देवताओं के नाम, इंद्र, यम, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु आदि, ये भी एक तरह से पुल्लिंग शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए समूहवाचक संज्ञा के नाम, समाज, दल, समूह, सभा, वर्ण, मंडल, पंचायत, ये सभी भी आपकी पुल्लिंग शब्दावली के अंतर्गत आएंगे। लेकिन भीड़, सेना, कमेटी और कक्षा ये सामान्यतः स्त्रीलिंग के रूप में आते हैं। अब आप इनको कैसे अलग पहचान सकते हो, तो जरा इनके साथ आप क्रिया लगाकर देखिए। वहाँ भीड़ बड़ी है, भीड़ बड़ा कभी नहीं बोला जाता है। इसलिए जब आप कोई शब्द का आपके सामने किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाए तो आप क्रिया की सहायता लीजिए। क्रिया से आप आसानी से आपके स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। फिर देखिए प्राणीवाचक, बालक, कौवा, खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, पक्षी, मच्छर आदि, ये जो हर समय
आप आपकी पुल्लिंग के रूप में ही पहचान रखते हैं, लेकिन गाय, संतान, सोतन ये सामान्यतः पुल्लिंग शब्द नहीं स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। फिर है आकारांत। आकारांत शब्द देखिए, यानी जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा होती है वे बी अक्षर पुल्लिंग शब्दों की पहचान बन जाते हैं, जैसे छाता, पैसा, गुस्सा, चश्मा आदि। ये सभी भी पुल्लिंग शब्दावली के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए, आपका कुछ ऐसे शब्द हैं जो पीछे लगते हैं कि खाना, दाना और वाला। अगर ये शब्द जिनके पीछे लगे हुए हैं वह भी पुल्लिंग शब्दों की पहचान होते हैं। जैसे खाना में क्या है, दवा खाना, डाक खाना, जेल खाना। फिर दान में देखिए, खानदान, ज्ञानदान, फूलदान, ये भी पुल्लिंग शब्द में आएंगे। फिर है वाला, तो दूध वाला, चाय वाला, दुकान वाला, ये भी किस रूप में जा रहे हैं, पुल्लिंग शब्दों के रूप में जा रहे हैं। फिर आपके पास में कुछ वर्ण है, ख, न, त्र। अगर ये ख, न, त्र वर्ण किसी शब्द के पीछे आ रहे हैं तो वह भी पुल्लिंग शब्दावली के अंतर्गत मान्य होगा। ख से सुख, भूख, न से मन, तन, फिर है त्र से शस्त्र, अस्त्र। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान है, जिन्हें देखने पर आप आसानी से शब्दों की पहचान करना सीख सकते हो। फिर हम जानेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में, जो नदियों के नाम से हैं कि गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सरस्वती, रावी, झेलम, ये सारे तो स्त्रीलिंग के रूप में हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सोन ये सामान्यतः पुल्लिंग के रूप में पहचान लिए हुए हैं। तिथियों के नाम देखिए, दूज, तीज, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस, ये तिथियां भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगी। फिर है नक्षत्र, अश्विनी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, श्वेती, चित्रा, मृगशिरा और भरणी आदि। तो नक्षत्र है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन देखिए पुष्प और अभिजीत ये दो आपके नक्षत्र हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है बोलियों के नाम, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल, फारसी, अरबी, बांग्ला, ब्रज आदि भाषा भी किसके अंतर्गत आती है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती है। फिर देखिए पुस्तकों के नाम, चाहे कोई भी क्यों ना हो, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि पुस्तक अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, रामचरितमानस, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी किसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, ये स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान है। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सामान्यतः आपके हर समय न स्त्रीलिंग होते हैं न पुल्लिंग होते हैं, वे दोनों अर्थों के रूप में मान्य होते हैं। और वह है पद, जो सामान्यतः पद होते हैं, जो एक ऑफिस आदि, कार्यालय आदि में कार्यरत व्यक्तियों के लिए होते हैं, पोस्ट होती है, वो सामान्यतः स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान होते हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का वर्ग भेद आपके लिंग के रूप में नहीं होता है। जैसे देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पत्रकार, मुख्यमंत्री, चित्रकार, प्रबंधक, सभापति आदि का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में ही होता है। और ये जो शब्दावली अभी बोली गई है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में मान्य हैं। ये पद होते हैं जो कभी किसी भी लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं, ये सामान्य रहते हैं। तो इस प्रकार आप अपने इस वीडियो को देखिए, समझिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।